मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटरेन तहसील में एक अनोखा गांव है रावण गांव का। यहां के लोग रावण को रावण बाबा कहकर पूजते हैं और देवता मानते हैं। गांव की महिलाएं आज भी मंदिर के सामने घूंघट लगाकर निकलती हैं। रावण दहन वाले स्थानों से बिल्कुल अलग इस गांव के लोग रावण दहन देखने भी नहीं जाते। जानिए इस गांव की अनोखी परंपरा और रावण बाबा की पूजा की कहानी जो इतिहास से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटीरन तहसील में स्थित रावण गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। इस गांव के लोग रावण को केवल एक मिथक पुराण पात्र नहीं बल्कि एक देवता रावण बाबा के रूप में पूजते हैं। यहाँ रावण बाबा की विशाल पाषाण प्रतिमा वर्षों से स्थापित है जो लेटी हुई अवस्था में है और उसे परमार काल की मान्यता प्राप्त है। गाँव के लोग हर शुभ कार्य से पहले रावण बाबा की पूजा करते हैं। शादी, वाहन खरीदना या कोई भी नई शुरुआत हो, सबसे पहले रावण बाबा को न्योता दिया जाता है। इस पूजा की शुरुआत रावण बाबा की प्रतिमा की नाभि में तेल डालकर की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और गांव के लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ की महिलाएं, खासकर विवाहित महिलाएं, आज भी मंदिर के सामने से गुजरते समय घूंघट लगाती हैं। घूंघट की यह प्रथा इस गाँव में अब भी जीवित है, जो इसकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। रावण दहन के पूरे देशव्यापी उत्सवों के विपरीत इस गांव के लोग रावण दहन के आयोजनों में शामिल नहीं होते और न ही इसे देखना पसंद करते हैं। यह विरोध सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान है रावण बाबा के प्रति। गांव के पास उत्तर दिशा में लगभग 3 किलोमीटर दूर बुद्ध देव की पहाड़ी है, जहां एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि वहां एक राक्षस बुद्धा रहता था जो बार बार रावण बाबा से युद्ध करना चाहता था, परंतु जब वह लंका की चमक धमक देखता तो उसका क्रोध शांत हो जाता। इस वजह से रावण बाबा ने उसे अपनी एक प्रतिमा बनाने को कहा जिससे वह युद्ध कर सके। यह प्रतिमा आज भी उसी पहाड़ी पर है। का उल्लेख ये है किंवदंती चली आ रही है प्राचीनों के मुख से कि प्राचीन समय में त्रेता युग में यहाँ पर पहाड़ी पर एक दानव रहता था। वो रोज लंकापुरी को जाता था और रावण की सभा में बैठा रहता था। और जब उससे रावण ने पूछा क्यों आता है तो उसने बोला मेरे लिए जो है लड़ने की इच्छा होती है इसलिए आता हूँ। तो रावण बाबा बोले कि एक मेरी मूर्ति ले जा। तो उन्होंने माया से तत्काल बना कर मूर्ति उसको पकड़ा ली, इसको सामने करके और भाई तो रावण बाबा ने खुद के हाथ से बना कर उसको मूर्ति दी। वो उसने लाके यहाँ रख ली और ये युगांतर पुरानी मूर्ति है और यहाँ से देवपुर स्थान तक उनकी सुरक्षा। यहाँ पूजन पाठ कर भी वहाँ शंकर जी के दर्शन करने जाते थे गुफा से। देवनारायण स्थान सुरन के आजू बाजू। रावण बाबा के मंदिर के पास एक तालाब भी है जिसमें कहा जाता है कि रावण की तलवार अभी भी मौजूद है। मंदिर की दीवारों पर रावण की आरती लिखी हुई है जो दर्शाती है कि यहाँ उनकी पूजा की एक विशिष्ट परंपरा है। रावण गांव में रावण बाबा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ देवताओं की तरह रावण की पूजा होती है। इस गांव में प्रथम देवता के रूप में रावण बाबा को पूजा जाता है। यहाँ प्रतिदिन दोनों समय आरती, भजन और प्रसाद का वितरण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले रावण बाबा की पूजा नहीं हो पाती तो सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर जो रावण बाबा महाराज की जो मूर्ति है वो साक्षात विराजमान है और हमारे सभी कार्य गांव वाले के आसपास के जो भी सभी कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। जैसे कि शादी है, मान है, शुभ कार्य में जहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है। और जहाँ पर जैसे शादी में अपन नहीं कर पाए, भूल जाए तो विघ्न आ जाती है, इसलिए प्रथम पूजा की जाए और सब लोगों की जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार पूरे गांव वाले आसपास सभी लोग जहाँ पर निकलने वाले जो भी है सभी आते हैं और जहाँ दर्शन करके और जो भी प्रसाद जो भी है उनकी मनोकामना जो भी होती है वहाँ कहते हैं जहाँ पूर्ण होती है। और हम जो है शुरू से ही रावण बाबा की पूजा करते हैं और सब लोगों से भी कहना है कि सभी रावण बाबा की पूजा करें। और सब ग्राम देवता प्रथम पूजा है। शादी में जो भी बच्ची या लड़के की किसी की भी शादी होती है उसमें जो है थोड़ा तेल का लाते हैं और नाभि में लगा के फिर उस आधे फोड़ को ले जाके लड़की या लड़के का तेल चढ़ता है। ऐसी यहाँ की प्रथम है पूजा है रावण बाबा की। और ये तालाब है रावण बाबा को, इसमें जो है एक तलवार भी गड़ी हुई है और इसकी मिट्टी कोई सा भारत में ऐसा शैम्पू नहीं है इसका मुकाबला कर सके। इसकी मिट्टी की बहुत विशेषता है।
विदिशा मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव अपनी इस अनोखी परंपरा के कारण देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विदिशा से राम यादव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।